नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। तो दोस्तों, आजकल आप एक खबर चलती हुई देख रहे होंगे कि वेदांता यानी कि वेदांता ग्रुप स्टील बिजनेस से बाहर हो रहा है। यानी कि अब वेदांता ग्रुप को यह लगता है कि स्टील बिजनेस में कुछ नहीं रखा है, इसको छोड़ देना चाहिए। और इसीलिए जो उसकी इलेक्ट्रो स्टील कंपनी है जिसको उसने खरीदा था, जो सब्सिडी है उसमें से साहब वो अपनी हिस्सेदारी पूरी की पूरी बेचना चाहता है। ऐसी खबरें चल रही हैं। मैनेजमेंट का अभी तक कोई ऑफिशियली स्टेटमेंट नहीं आया है। पहली चीज तो खबरें ये लगातार आ रही हैं कि वेदांता स्टील बिजनेस से बाहर हो जाएगा, अपनी सब्सिडी कंपनी इलेक्ट्रो स्टील को वो बेच रहा है। टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील से लगातार बातें चल रही हैं। मैंने भी उसकी साहब पूरी न्यूज अपने टेलीग्राम चैनल पे लगा दी है। अब आखिर हम कारण जानेंगे कि आखिर क्यों वेदांता को स्टील बिजनेस से अलग होना पड़ रहा है। जबकि इसके विपरीत दोस्तों, हमारे देश में इंडिया एक ऐसा ही देश है कि ग्लोबली, आज मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि ग्लोबली साहब इंडिया में स्टील की जो डिमांड है जबरदस्त तरीके से बनी हुई है, जबरदस्त तरीके से। फिर भी साहब वेदांता साहब स्टील बिजनेस से अपने हाथ खींच रहा है। एक तरफ डिमांड बढ़ी हुई है और एक तरफ साहब वेदांता के साहब अनिल अग्रवाल जी कह रहे हैं या मैनेजमेंट कह रहा है, जैसी खबरें आ रही हैं कि हम स्टील बिजनेस से अलग हो रहे हैं। आखिर क्यों? देखिए, उनका कहना है कि इलेक्ट्रो स्टील जो कंपनी है उस पे की जो बैलेंस शीट है उस पे साहब भारी भरकम कर्जा है, लगभग 11.7 बिलियन डॉलर के आसपास का। इतने भारी भरकम कर्जे के साथ साथ इलेक्ट्रो स्टील काम कर रही है। पहली चीज उन्होंने की। लेकिन दोस्तों, अभी मैंने आपसे क्या कहा कि जबरदस्त ग्रोथ बनी हुई है इंडिया में, और वो कह रहे हैं कि साहब जो उनकी सब्सिडी इलेक्ट्रो स्टील कंपनी है उस पर कर्जा है। अब डिमांड है तो स्टील प्रोड्यूस करिए और अपने कर्जे को चुका दीजिए। अब वो कहते हैं इतना भारी भरकम कर्जा है तो इसे बेचने में ही फायदा है। देखो दोस्तों, इसमें बहुत सारे तथ्य निकल के सामने आ रहे हैं। पहली चीज कि हमारे देश में जो स्टील प्रोड्यूस हो रहा है, डिमांड तो है, कोई इशू नहीं है, डिमांड पूरी है, भरमार है साहब स्टील की, ये कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन जो हमारे देश में स्टील प्रोड्यूस हो रहा है उसकी कीमत 57,000 टन है, 57,000 रुपए टन। और जो बाहर से स्टील आ रहा है वो साहब 50,000 रुपए टन के हिसाब से आ रहा है। तो देखिए साहब, यानी कि आदमी यहां क्यों बनाएगा स्टील? समझ रहे हैं ना बात को? यहां स्टील क्यों बनाएगा वो? जब बाहर से 50,000 टन आ रहा है स्टील, तो यहां प्रोड्यूस क्यों करेगा? 57,000 यहां की वैल्यू है, 57,000 टन, और बाहर से जो स्टील आ रहा है यानी कि दूसरे देश जो इंडिया में स्टील भेज रहे हैं उसकी जो कीमत है वो मात्र 50,000 है। 7,000 का डिफरेंस, 7,000 का डिफरेंस। तो उन्होंने सोचा कि बनाने से अच्छा है साहब हम डायरेक्ट बाहर से मंगाएं और बेचें यहाँ। लेकिन उनका एक और कहना है कि हम आयरन ओर पे ज्यादा फोकस करेंगे। अभी तक ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, फिर भी मैंने अपनी तरफ से जो मेरे व्यूज हैं, जिस प्रकार आप कह रहे थे कि सर वेदांता अब स्टील प्लांट स्टील से निकल रही है, क्या उसकी बैलेंस शीट पर या उसकी सेल्स पर कोई फर्क पड़ेगा? तो मैंने आपको बता दिया है दोस्तों कि इतनी खास उसकी सेल्स पर असर तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि दूसरी तरफ साहब वो आयरन ओर की तरफ फोकस कर रही है। आयरन ओर की भी डिमांड जबरदस्त बनी हुई है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए वेदांता का अगर स्टॉक आपके पास है तो उसको आप होल्ड करिए, उसको होल्ड करिए। अच्छी खासी डिविडेंड यील्ड है, अच्छे खासे वैल्यूएशन पे है। वीडियो मैंने बना रखी है विद हिंडाल्को के जब रिजल्ट आए थे, तो डेफिनेटली वीडियो को जाके देखिए, आपको बहुत सारी चीजें पता चल जाएंगी। तो इसी के साथ वीडियो होता है समाप्त। नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ होगी मुलाकात, तब तक इंतजार। फाइनली नमस्कार।